आप इस नए प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं। माफ कीजिए, मैं यह करूंगा। मेरी है सच में, मैं लंबी कहानी को छोटा करते हुए मैं चाहता हूँ आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कब चेंग जियुआन अमेरिका से वापस आए? अमेरिका से। यह था 5 साल पहले। क्या हुआ? आप क्यों पूछ रहे हैं कि यह कौन सा महीना है? क्या आपको याद है? गर्मी, जुलाई या अगस्त होना चाहिए। मुझे पूछने दीजिए, क्या उसने अपना नाम बदल लिया है? उसे पहले चेंगपेंग कहा जाता था। उसने आपको कभी नहीं बताया। मेरा नाम है, बस है। उसका नाम बहुत घटिया है। जियाओचिन, मैं वापस आ गया हूं और मैं अभी तक सोया नहीं हूं। आप मुझे क्या सरप्राइज देना चाहते हैं? मैं पहले कपड़े बदलने जा रहा हूं। चेंग, पेंग, 22 जुलाई 2011 को। आपने गाड़ी चलाते हुए एक आदमी को मारा। क्या? उस आदमी का नाम यान झीकियांग था। उस घटना के बाद आपको तनाव नहीं लगा और अमेरिका भाग गए। यह जिंग यांग को से आपकी मदद की। सब कुछ संभाला है ना? मुड़ो, मुड़कर। मुझे जवाब दो।
Children. मुझसे दूर रहो। सब कुछ आपकी योजना थी, है ना? जब हम ब्लू मून पर मिले थे, तब से ही यह आपकी योजना थी, है ना? उसके बाद मैं गौरी में शामिल हुआ और यह भी आपने ही तय किया था, है ना? मैं आपके द्वारा एक मूर्ख की तरह लाया गया था। सबसे खास बात यह है, मैंने वास्तव में तुमसे शादी कर ली। मैंने शादी की उस व्यक्ति से जिसने वास्तव में मेरे पिता को मार डाला। यह सब क्यों? तुमने यह किया। Children. मुझसे दूर रहो। मैं सोचा था कि मैं शांति से रह सकता हूँ। मैं सिर्फ एक शांतिपूर्ण जीवन चाहता हूँ, एक स्थिर जीवन। मैं तुम्हें स्वीकार करने ही वाला था। मैं बस तुम्हारे साथ एक अच्छा जीवन जीने वाला था, लेकिन तुमने अपने हाथों से सब बर्बाद कर दिया। तुमने बर्बाद कर दिया हमारे परिवार का जीवन। अब तुम मुझे बर्बाद करने आ रहे हो। क्यों? चेंग जीवान, क्यों? तुम नहीं कर सकते। मुझसे दूर रहो। शुरू से ही मुझसे दूर रहो। यह अच्छा है कि तुमने मुझे कभी सच्चाई नहीं बताई। मैं बेहतर समझता कि जीवन अंधेरे में हो और मूर्ख की तरह व्यवहार करो। मैं यह कर सकता हूँ। तुम्हारे पिता ने मरने से पहले मुझे बताया कि उनकी एक बेटी है। इस साल जब अगर मैं बस यह कहूं कि अगर मैं शादी के बाद तुमसे प्यार करने लगा, क्या तुम मुझ पर विश्वास
सुख हूँ। तुमने पहली बार मेरे लिए एक छोटा सा काम करने के लिए हाँ क्यों कहा? दोस्तों के लिए यह सामान्य होना चाहिए। इसके अलावा हम अभी भी हमवतन हैं। तुमने क्यों मेरी अनुमति के बिना मेरे पीछे घर आकर मुझे दूसरों की जिंदगी मजेदार है ना? या आपको लगता है कि आप मेरी मदद करने के बाद आसानी से मेरी जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं? यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे पहले के तथाकथित दोस्त या गांव वाले स्पष्ट रूप से समझा सकें। इससे आपको असहज महसूस होता है। मुझे खेद है, लेकिन मेरे पास मैं हूँ। क्या आपने अपने कारणों से कुछ गलत किया है? ऐसी बहुत सी बातें हैं। उदाहरण के लिए मेरी बहन मेरे सामने चल बसने के बाद जब मैंने कुछ लोगों या चीजों को देखा जो मेरी वजह से चोटिल हुए, मैं खुद को दोष देने से रोक नहीं पाया और उनकी रक्षा करने के लिए आगे बढ़ना चाहा। असल में एक समय ऐसा भी था जब मेरी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मैंने कुछ समय के लिए एक मनोचिकित्सक से सलाह ली। वह सब कुछ जानता था। सब कुछ। अब हम केवल इतना कर सकते हैं कि इस रहस्य को दफन कर दें। जबकि उन दोनों को कभी नहीं बताते, कुछ भी नहीं होगा। वह अप्रत्यक्ष रूप से मारी गई थी। मेरे पिता ने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। मैं जानता हूँ कि पिता को खोना कैसा होता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वह मेरी तरह दर्द से गुजरे। शादी करना आपके लिए एक छोटा सा एहसान है। मुझे लगता है कि इस दुनिया में कुछ भी निरपेक्ष नहीं है। कोई निरपेक्ष नहीं है। कोई निरपेक्ष अच्छी या बुरी चीज नहीं है। अब जब बात हो चुकी है तो शांति से इसका सामना करें। मुझे नहीं पता कि इस जन्म में आपको कैसे चुकाऊं, तो इसे मेरे पिछले जन्म का ऋण समझ लें। मैंने आपको पिछले जन्म में दिया था। आप मेरा सामान क्यों पैक कर रहे हैं? मुझे आपको कहाँ ले जाना है? मैं चेंग जीवान से तलाक चाहती हूँ। क्या हुआ? तुम दोनों में झगड़ा हुआ था। उसे बाहर दिक्कत है क्या? घर में और लोग हैं? मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। माँ, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। जब हम साथ होते हैं तो उसे मेरी फिक्र नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ नहीं बिताना चाहती, इसलिए मैं उससे अलग होना चाहती हूँ। यह और कुछ नहीं है। किसके साथ बिताना चाहती हो? तुम्हें उस शेन नाम के आदमी को ढूंढना ही होगा, है ना माँ? मैं किसी को नहीं ढूंढती। अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं तुम्हें भी पाल सकती हूँ। जब हम बाहर जाएंगे तो अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। हमें किसी पर भरोसा नहीं करना, है ना? आओ आओ, क्या चल रहा है? आओ बैठो बैठो बैठो। बोलो, तुम मुझे साफ साफ समझाओ। मुझे घबराओ मत, ठीक है? तुमने कहा यह और कुछ नहीं है। यह और कुछ नहीं है। मैं बस उसे प्यार नहीं करती और उसके साथ नहीं रह सकती। हमारी शादी मेरे पेट में इस बच्चे की वजह से हुई थी। अब बच्चा नहीं रहा।
हमारी शादी करने की कोई जरूरत नहीं है ना? थोड़ी देर में उसके साथ तलाक की प्रक्रिया करूंगी और जब मैं वापस आऊंगी तब तक इंतजार करो। शियाओचेन, मुझे माफ कर दो। अगर मुमकिन हो तो मैं चाहती हूँ कि इस जन्म में तुम्हारी माँ से कभी न मिलूं। चेंग जुआन और झेंग जी के बीच क्या रिश्ता है और तुम्हारे पिता के साथ उनका क्या रिश्ता है? क्या मौत मायने रखती है? क्या तुम्हें लगता है अगर तुम नहीं बोलोगे तो सब ठीक हो जाएगा? चेंग्स युआन पेंग अपना नाम बदल लिया। मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा? वह हमारी माँ और बेटी के पास आया और योजना बनाई कि वह आखिर कर क्या रहा था। उसने कहा कि वह अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है। एक अध्याय के लिए अगर राली प्रायश्चित करता है तो वह प्रायश्चित करता है। अगर वह प्रायश्चित करना चाहता है तो वह करता है। हम माँ और बेटी को उसका प्रायश्चित स्वीकार करना पड़ता है। क्या तुम पहुंच गए हो और मुझसे मिलने की हिम्मत नहीं कर रहे? धिक्कार। वह कहीं नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया है कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे।
माँ, तुम क्या कर रही हो? माँ, माँ, मैं 5 साल से उसे ढूंढ रही हूँ। माँ, मैंने उससे कहा कि वह एक जान के बदले अपनी जान दे। माँ, छोड़ो, तुम्हें हत्या के लिए अपनी जान से चुकाना होगा। तुमने सोचा मैं उसे मारना नहीं चाहती थी। उसने मेरी जान बचाई। मैं लगभग जलकर मर गई थी। उसने बचा लिया। तुमने मुझे मार डाला। तुम्हें क्या लगता है अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं इस कमरे में एक पल भी नहीं रह सकती। मैं बस यहाँ से निकलना चाहती हूँ। हम और क्या कर सकते हैं? मैं तुमसे विनती करती हूँ। मेरे साथ चलो। माँ, चलो पहले एक होटल ढूंढते हैं। सारा सामान नीचे रख दो और मुझे एक घर ढूंढने दो। जरूरत नहीं, मालिक। स्टेशन चलो। तुम घर क्यों जा रहे हो? जब तुम इस घटिया जगह को छोड़ दोगे तो तुम्हें कभी नहीं शेन हो और चेंग चियुआन उन दो दुष्टों को देखना पड़ेगा। उस समय तुम्हें विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए शंघाई आना पड़ता था। या मेरी बात सुनना अच्छा है, अगर तुम अपने गृहनगर में सामान्य स्कूल जाते तो बाद में होने वाली सभी बुरी चीजें नहीं होती। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। छोड़े, क्या तुम बस माँ की बात सुन सकते हो? तुम मुझ पर विश्वास करो। जब तक मैं शंघाई छोड़ दूं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है? अच्छा। मालिक, ट्रेन स्टेशन जाओ। तुम दोनों आखिरकार सहमत हो गए, तो मैं गाड़ी चलाऊंगा। माफ करना। मार्किस शेन। मैं उसे बता दूंगा। वह अब मुझे नहीं देखना चाहती। क्या तुम उन्हें देखने जा सकते हो? मुझे चिंता है कि उन्हें कुछ हो जाएगा। धन्यवाद। मुझे बताने के लिए मुझे बताओ, तुमने क्या अनुभव किया है? मैं चाहता था कि वे बेहतर जीवन जिए। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, चिंता मत करो। वेई डोंग ने कहा कि मूल रूप से जोचेन की मां से हांगझो वापस ले जाने वाली थी, लेकिन उन दोनों ने टिकट नहीं खरीदा और केवल एक रात ट्रेन स्टेशन के पास रुक सकते थे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कौन सा होटल था। मुझे उससे ढूंढना था। यहाँ तक कि वेई डोंग ने भी कुछ नहीं कहा, वह कहने वाला था। लेकिन फोन के दूसरी तरफ से जियोचेन की मां की आवाज आई, क्या तुम शेन नामक व्यक्ति को बताने जा रहे हो? फिर फोन काट दिया गया और कॉल कनेक्ट नहीं हो सकी। मैं अनुमान लगाता हूं कि उसकी मां ने फोन जब्त कर लिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कृपया जल्दी करो। इतने सालों से तुम्हारा सपना इसी वजह से है, विदेश में।
जांच कर सकते हो? मेरी यह जिम्मेदारी नहीं है। चलो जल्दी से दूसरे घर चलते हैं। हेलो, क्या आपने इस व्यक्ति को कभी देखा है? एक बार गौर से देखो, अगले घर और उसके अगले वाले को चेक करो। उन सभी ने पूछा, ये आखिरी वाला है। वो एक साथ ज्यादा से ज्यादा ये असम है। मैं इतने खराब होटल में रुका, मुझे बस यहाँ आकर एक ढूंढ लेना चाहिए था। हेलो, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आपने फोटो में लड़की को देखा है? माफ कीजिए, हमने अभी शिफ्ट बदली है। तो क्या आप पूछ सकते हैं अपने सहयोगियों से अगर आप? एक पुलिस अधिकारी है। मैं नहीं हूं। वह हमें इसे प्रकट करने का कोई अधिकार नहीं है। माफ कीजिए, आपको क्यों? इसे इस तरह से ढूंढना पड़ रहा है। क्या आप नहीं जानते उसका हमसे घर है? कितना अच्छा होगा अगर आप सीधे उसके घर चले जाएं। क्या मैं बाहर जाऊं या आप दोनों यही बात करें? ये सब एक ही बात है। तो मैं पहले चला जाता हूं। छाओ चेन, या तो हम कहीं और चलते हैं या कार में बात करते हैं। बस यही। रहो, मैं आपको 5 मिनट दूंगा। अगर 5 मिनट में मैं वापस नहीं गया, मेरी माँ जरूर नीचे आएगी। आप जानते हैं कि मेरी माँ आपको देखकर कैसी लगेगी। ठीक है, अगर आप नहीं बताएंगे मुझे, तो मैं आपको बताता हूं। 2 हफ्ते पहले एक रात आप चेंग जीवान के घर के नीचे उसे ढूंढने गए थे। आपने उससे क्या कहा? क्या आपको उससे बात करने के लिए कुछ था? मैं वापस चीन आया कंपनी समूह की एक बैठक में भाग लेने के लिए। मैं झेंग जियानगुओ को देखा और चेंग जीवान के पिता को एयरपोर्ट पर। फिर मुझे पता चला उसके बारे में। वो चेंग पेंग था। जब आपको पता चला तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे लगता है आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। मैं एक अच्छा जीवन जी सकता हूं। मैं अभी भी एक अच्छा जीवन जी रहा हूं। मैं एक अच्छा जीवन कैसे जी सकता हूं? मैंने पाया कि हर बार जब मैंने सोचा कि मेरा जीवन बेहतर हो रहा है, किस्मत मुझसे मजाक खेलने वाली
और तुम्हारे पिता भी चाहते हैं कि तुम यही रहकर अपने सपने ढूंढो और अपनी कीमत पहचानो। क्या और सामान बांध लो, मुझे कुछ देर में गाड़ी नहीं मिलेगी। माँ, अगर मैं वापस नहीं जाऊँ तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं लौट सकती। तुम अब भी इतनी बेशर्म क्यों हो? तुम कब तक इन दो आदमियों से उलझती रहोगी? अपने आप को बर्बाद कैसे करना चाहती हो? मैं तो तैयार हूँ। माँ, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। उसका इससे क्या लेना देना? मैं बस तुम्हारे साथ वापस जा रही हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अभी शहर में हूँ। मेरे पास कुछ काम का अनुभव है। मैं दूसरी नौकरी ढूंढ सकती हूँ। मैं हम दोनों का पालन पोषण कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनाती हूँ। जब जिंदगी बेहतर होगी, मैं आ रही हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई बहाना नहीं है, ये सब बहाने हैं। तुम इस रंगीन दुनिया के बिना नहीं रह सकती। तुम्हारा दिल इतना बेकाबू क्यों है? तुम घर क्यों नहीं जाकर एक ईमानदार जिंदगी नहीं जी सकती? मैं तुम्हारे पापा के साथ रहूंगी। देखो यह दुकान कम है, तुम अब आओ। कब हो? क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं पढ़ने के लिए शंघाई आई थी। क्या मेरे पिता ने इसे अपनी जान से चुकाया? मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। क्या मेरे पिता की मौत? बेकार मेरे पिता के बारे में बताओ, मेरे पीछे मत आओ। मैं माँ नहीं हूँ। मैं तुमसे कह रही हूँ, अगर तुम फिर से अपने पापा की करोगी तो तुम ही हो जिसने अपने पापा को मार डाला। मेरे पापा की मौत मेरी वजह से हुई। मैं शंघाई में अच्छी जिंदगी नहीं जी सकती। तुम्हारे पापा की जिंदगी तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाएगी। तुमने अपनी सारी किस्मत बर्बाद कर दी। वह तुम्हारे लिए मर गया। क्या तुम्हें पता है? तुम्हें अभी अपने पिता का जिक्र करने का दिल है? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुमसे एक बात फिर पूछती हूँ, यान जियाओ जेंग, अगर तुम आज मेरे साथ नहीं आती तो मैं लियू किंग फैन ने तुम्हें कभी जन्म नहीं दिया। क्या तुम जा रही हो? क्या तुम जा रहे हो? माँ, प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दो। मैं तुम्हें साबित कर सकती हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ। मैं आखिरी बात पूछूंगी, क्या तुम मेरे साथ वापस जाना चाहते हो? मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं हम दोनों का सपोर्ट कर सकती हूँ। माँ,
हमारी कंपनी में हाल ही में क्या हुआ, ये बहुत बुरा है ना? जिसका भी मिस्टर चेंग के साथ रिश्ता होता है वह जॉब छोड़ देता है। मिस्टर चेंग के लिए है। आसान नहीं है, वो बहुत थके हुए हैं। उनका अभी डाइवोर्स हुआ है और बिना डाइवोर्स लीव लिए ही काम पर आ गए। ये आदमी इतना क्रूर कैसे हो सकता है? जब हम साथ होते हैं तो वह बहुत प्यारे हैं। अगर तुम डाइवोर्स हो तो सामान्य इंसान की तरह हो क्या? तुम्हें पता है डोएन जियाओचेन हाल ही में कैसे हैं? कोई खबर है? दुनिया से गायब हो गया है। वीवो, वीचैट और फोन नंबर सब डीएक्टिवेट हो गए हैं। तुम सिर्फ डाइवोर्स ही नहीं हो बल्कि हमें छोड़कर चले गए। जियाओचेन इतने शानदार इंसान है और भविष्य जरूर उज्जवल होगा, लेकिन अब बहुत लोग हैं। कंपनी में रहना बहुत अजीब है। तुम क्या जानते हो इसे प्यार कहते हैं। जब हमारी मुलाकात का मौका मिलेगा तब हम फिर से साथ रहे हैं। इस बारे में बात मत करो। बस तुम्हें पता है तुम कितना जानते हो। नॉर्मली बस तुम ही हो, तुमने सबसे ज्यादा बोला है और हमें बात करने। नहीं, मेरा ख्याल है मैं बस अब तुम्हें बकवास बोलने नहीं दूंगी। ठीक है बस बात करना बंद करो और चलो बाय। मैं चाहता हूं कि तुम नियंत्रण करो।
बहन इनको खिलाने के लिए मुझे खेद है इतनी देर से परेशान करने के लिए। मेरे पास अलमारी में एक सफेद शर्ट है जिस पर लिखा है, मैंने एक गुंगा बनाया, इसे देखकर हिलना मत। यहां आओ। आओ और मिस्टर चेंग की एक और तस्वीर लो। सारी वास्तव में दुर्लभ है। चलो 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 चलो। घोंघा, आज्ञाकारी बनो, हिलना मत। उससे मत कहो मुझे कि तुम मदद नहीं कर सकते। इसके अलावा कंपनी में अभी भी मैं हूं। तुम किस बात से डर रहे हो? एक शब्द में, खुद को पछतावे के लिए मत छोड़ो। तुम्हें पता है, वास्तव में पसंद और प्यार करना बहुत आसान है, लेकिन मैं उसे और अधिक समझना चाहता हूं। मैं उसकी जगह पर खड़ा होकर सहानुभूति करना चाहता हूं, उससे प्यार करने के बजाय मैं उसे समझना चाहता हूं। तो तुमने क्या निष्कर्ष निकाला? क्योंकि मैं समझता हूं मैं नहीं कर सकता। एक गूंगा बनना। क्योंकि मैं समझता हूं, इसलिए खुशी से। सहयोग नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं। कृपया। पसंद करें और प्यार करें, शायद वे गायब हो जाएंगे, लेकिन मैं समझता हूं। जिंदाबाद। बचकानी। सुंदरता, तुम मुझे क्यों करना चाहते हो? मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूं। मैं योजना रहा हूं डोहे कैपिटल से इस्तीफा देने की। यह हाल ही में हुआ। बहुत सारी चीजें हैं। क्या मैं तुम्हारे पास आ सकता हूं और अमेरिका आ सकता हूं। मैं तुम्हें एक ड्रिंक पिलाऊंगा। अलविदा। छाओ चैन, यह अच्छा। नहीं लग रहा ये बुरे से भी ज्यादा बुरा है। मैं तलाकशुदा और बेरोजगार हूं। अगर मैं होगा तो मैं जीवित नहीं रह पाता। क्या तुम ठीक हो? ठीक हो या नहीं, तुम्हें इसका सामना क्यों नहीं करना पड़ता? तुम यान छाओ चैन किसी भी चीज से बच सकते हो, है ना? तुम एक लट्टू हो।
आप आगे क्या करने की योजना बना रहे हैं? शंघाई छोड़कर अमेरिका जाओ। यहाँ से जाना और नई शुरुआत करना अच्छा है। जाओ अमेरिका, एक सुंदर गोरे लड़के को ढूंढने के लिए जिसका नाम है लियू जिनहुई। तो मैं यहाँ हूँ। जाने से पहले मैं आपको ये घोंघे देना चाहता हूँ। आप इनका अच्छे से ख्याल रखना मेरे लिए। अगर मैं इनका ख्याल नहीं रख पाऊँ, क्या आप नहीं जा सकते? क्या मैं आपके लिए एक कप नहीं बना सकता? मैं इसका नाम रखूंगा निर्वाण। ये एक अच्छा नाम है। यह बहुत दर्दनाक है, लेकिन निर्वाण की प्रक्रिया यह काफी कड़वा है। लेकिन जब आप इसे पीते हैं तो स्वाद और भी अलग हो जाता है। इस गिलास वाइन के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह एक अच्छा संकेत है। अगर जीवन 100 गिलास वाइन की तरह है, तो अगर आप अभी 10 गिलास से कम पीते हैं, तो अगला इसके लायक है। जीवन में कोई वास्तविक उबाऊ नशा नहीं है। धन्यवाद। चलो माँ, मेरे लिए दरवाजा खोलो और चले जाओ। बेबी, मुझे बताओ। अरे कौन बातें नहीं सुनूंगा। क्या शेन हो तुम्हारे साथ है? हाँ हाँ, उसे बताना कि यान जियाचेन कल अमेरिका जा रहा है। तुम उसे अपना ख्याल रखने को कहो। क्या यह अच्छा नहीं है? अलविदा। पहले फोन काटो, कोई समस्या नहीं। शेन हो, बंदर बंदर। यान जियाओचेन कल अमेरिका जा रहा है। क्या तुम बीमार हो? जल्दी बताओ। यान जियाओचेन कल अमेरिका जा रहा है। मैं इतनी जल्दी में क्यों हूं? बैठ जाओ।